हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 14 सितंबर 2022 को एक महत्वपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित की गई है जो इस प्रकार से है। ऑफिस ऑफ द कन्वीनर सेंट्रलाइज्ड सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पटना एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 01/2022 फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। इस प्रकार से बहुप्रतीक्षित बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क की जो विज्ञापन थी उसकी विस्तृत विज्ञापन जो है आज जारी कर दी गई है अपने वेबसाइट पे, जो इस प्रकार से है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू एग्जिस्टिंग 3325 vacant post of clerk on probation initially for a period of 2 years in the civil courts of Bihar in the pay scale of level 4 25,500 to 81,100 plus usual allowances as admissible under the rules in the prescribed performa. The number of vacancy is subject to increase or decrease. तो इस प्रकार से क्लर्क की पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों जैसे लगभग जो है 3325 पोस्ट क्लर्क की जो है उसके लिए, जो कि प्रारंभिक समय में वो जो होगी केवल 2 वर्ष के लिए होगी, जो कि पे लेवल जो होगी 25,500 से 81,100 प्लस अदर अलाउंसेस दी जाएगी। तो इस प्रकार अब ये लेवल 4 की पोस्ट होगी। ठीक है, तो प्रारंभ में ये 2 वर्ष के लिए होगी, लेकिन बाद में वो जाके अस्थायी की जाएगी। द नंबर ऑफ वैकेंसी इज सब्जेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज। और ये जो रिक्तियों की संख्या जो दी गई है 3325 जो है ये बढ़ और घट सकती है। फिर आगे द एप्लीकेशन शैल बी फिल्ड अप ऑनलाइन वेबसाइट ऑफ सिविल कोर्ट्स पटना HTTPS districts.e-courts.gov.in/पटना। तो ये जो क्लर्क की जो वैकेंसी निकाली गई है सिविल कोर्ट पटना के द्वारा वो इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म को भरी जा सकती है। और इसके लिए महत्वपूर्ण डेट जो दी गई है, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आवेदन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करने के लिए शुरुआत जो होगी 20 सितंबर 2022 से होगी और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो होगी 20 अक्टूबर 2022 रात को 11:59 तक होगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है? कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। जो भी अभ्यर्थी जो होंगे वो जो होंगे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो या समकक्ष डिग्री होनी आवश्यक है। तीसरा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज एसेंशियल, कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। फिर कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट, तो कैंडिडेट उम्मीदवार जो होंगे उनका मेडिकली फिट होना भी आवश्यक है। फिर कैंडिडेट मस्ट बी ए गुड मॉरल कैरेक्टर, तो उम्मीदवार जो होंगे उनका एक अच्छा नैतिक चरित्र हो। फिर द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप ए प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म द सेम अलॉन्ग विथ ऑल द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल अदर सर्टिफिकेट्स ऑफ द कैंडिडेट्स शैल बी रिक्विजिशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे वो इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सुरक्षित रखेंगे आवेदन पत्र का। ठीक है, साथ में जो शैक्षणिक दस्तावेज जो है और अदर सर्टिफिकेट जो है उसको भी कैंडिडेट्स अच्छी तरीके से रखेंगे, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान इसको मांगी जा सकती है। फिर आगे है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट द डिक्लेरेशन मेंशन्ड बिलो इन देयर ओन हैंड राइटिंग इन ब्लैक इंक ऑन ए वाइट शीट ऑफ पेपर, गेट इट स्कैंड एंड सेव इन ए डॉक्यूमेंट्री फाइल फॉर द पर्पस ऑफ अपलोडिंग द सेम वाइल सबमिटिंग द फॉर्म ऑनलाइन। तो जब आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो तो अभ्यर्थी क्या करेंगे, एक डिक्लेरेशन को या स्व घोषणा को अपने मतलब स्व लेखन में सादे पेज पर काले पेन से काले रंग के जो इंक जो होगी उससे लिखेंगे। ठीक है, और उसको साइट पे वहाँ पे अपलोड कर देनी है ऑनलाइन आवेदन करते समय। फिर आगे दी गई है आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट द फैक्ट्स एंड डिटेल्स। यही जो है डिक्लेरेशन जो है इसको कि काले रंग के पेन से लिखकर, काले इंक वाले पेन से लिखकर इसको अपलोड करनी है। तो वो इस प्रकार से इंग्लिश में लिखेंगे, आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द फैक्ट्स एंड डिटेल्स गिवन बाई मी इन दिस एप्लीकेशन आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। आई अंडरस्टैंड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी ऑफ द पार्टिकुलर्स और इंफॉर्मेशन
above being found false or incorrect at any stage, my candidature shall be liable to be rejected। और हिंदी में दी गई है, मैं एतद द्वारा यह घोषणा करता करती हूँ कि आवेदन में मेरे द्वारा दिए गए तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। मैं समझता या समझती हूँ कि उपरोक्त में से किसी भी विवरण या जानकारी के किसी भी स्तर पर गलत पाए जाने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। फिर आगे है, कैंडिडेट्स विल हैव टू अपलोड देयर स्कैन्ड कलर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन ब्लैक इंक। Accordingly, candidates are advised to scan their recent photograph and signature and save in a documentary file for the purpose of uploading the same while submitting the form online। तो जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो अभ्यर्थी जो है कि एक कलर अपना फ़ोटो होनी चाहिए हाल के, साथ में कि काले स्याही से लिखा हुआ सिग्नेचर भी वो अपलोड करेंगे। फिर है, आफ्टर फिलिंग अप द नेसेसरी डिटेल्स ए कैंडिडेट विल हैव टू प्रेस द सबमिट बटन। जब फॉर्म फिल कर देंगे तो उसके बाद कैंडिडेट जो है सबमिट बटन को दबाएंगे। आफ्टर विच रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी जनरेटेड। इसके बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगी वो जनरेट होगी। देयर आफ्टर कैंडिडेट विल हैव टू मेक पेमेंट ऑनलाइन बाय फॉलोइंग द लिंक ऑन द वेबसाइट। उसके बाद जो होगा उम्मीदवार जो होंगे अपना पेमेंट करेंगे ऑनलाइन, जिससे कि वेबसाइट पे जो लिंक दी गई है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू नोट डाउन बैंक रेफरेंस नंबर। कैंडिडेट जो होंगे वो बैंक रेफरेंस नंबर को अपना लिख लेंगे। दैट विल बी जनरेटेड आफ्टर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे तो एक रेफरेंस नंबर आएगी, उसको नोट कर लेंगे। फिर कैंडिडेट्स हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन शोन ड्यूरिंग फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो उम्मीदवार जब ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे तो जो इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए गए हैं उसको कड़ाई से उसका पालन करेंगे। फिर एज लिमिट की भी यहाँ दी गई है। तो एज लिमिट ऑफ कैंडिडेट्स एज ऑन 1 सितंबर 2022 शैल बी एज फॉलोज। 1 सितंबर 2022 को सभी कैटेगरी में के उम्मीदवारों के लिए निम्न एज होनी चाहिए। जैसे अनरिजर्व मेल के लिए मिनिमम उम्र सीमा 21 वर्ष, मैक्सिमम 37 वर्ष निर्धारित की गई है। अनरिजर्व फीमेल के लिए मिनिमम जो है 21 वर्ष, मैक्सिमम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। बैकवर्ड क्लास एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास मेल के लिए मिनिमम 21 वर्ष, मैक्सिमम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। अनरिजर्व बैकवर्ड क्लास एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास फीमेल के लिए मिनिमम 21, मैक्सिमम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब मेल एंड फीमेल के लिए मिनिमम 21 वर्ष, मैक्सिमम 42 वर्ष निर्धारित की गई है। फिर यहाँ रिजर्वेशन दी गई है। रिजर्वेशन फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट शैल बी एप्लीकेबल एज पर द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन टू ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार। यानी कि बिहार सरकार के जो नियम रूल्स जो हैं उसके अनुसार ही सभी कैंडिडेट्स को आरक्षण दी जाएगी, और जो बिहार के जो अस्थायी निवासी है उन्हें ही यह आरक्षण दी जाएगी। फिर कैंडिडेट्स हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार शैल नॉट बी गिवन रिजर्वेशन। तो वे उम्मीदवार जो कि बिहार के अस्थायी निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण नहीं दी जाएगी। इफ़ द एप्लीकेशन डज नॉट क्लेम फॉर रिजर्वेशन इन द प्रॉपर प्लेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब आवेदन में केवल आरक्षण का दावा करने से ही उनको आरक्षण नहीं मिलेगी। ही और सी विल नॉट बी गिवन बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। द सर्टिफिकेट ऑफ परमानेंट डोमिसाइल ऑफ बिहार इज टू बी फर्निश्ड बाई द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अलॉन्ग विथ अदर सर्टिफिकेट्स। यानी इंटरव्यू के समय में और सब अन्य दस्तावेज के साथ साथ उन्हें यहाँ का अस्थायी निवासी होने का भी प्रमाण प्रस्तुत करनी होगी। फिर जनरल कंडीशंस, कैंडिडेट्स इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्लेस्ड ऑन डेपुटेशन मस्ट टेक प्रायर परमिशन NOC of the employer before filling in online application form, and the details of the same must be filled at the time of filling online application। यानी जो उम्मीदवार या तो किसी सरकारी संस्थान या पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र में हो, उन्हें फॉर्म भरने के पहले ही अपने विभाग से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन्हें लेनी होगी। के लिए आप NOC मतलब जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का परमिशन जो होगी उनको लेनी होगी। ठीक है। फिर सच कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू प्रिजर्व द परमिशन NOC लेटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू प्रोड्यूस द सेम वेन एवर रिक्वायर्ड। यानी ये कैंडिडेट्स को जब भी मांगी जाएगी आपसे NOC या परमिशन, तब आपको प्रस्तुत करनी होगी।
फिर अगला पॉइंट है द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज मिनिमम एंड मेयर पोजेशन ऑफ द सेम डज नॉट इंटाइटल एनी कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द टेस्ट। इसका मतलब है कि केवल मिनिमम क्वालिफिकेशन मिनिमम शैक्षिक योग्यता रखने से ही मात्र जो है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो जाते हैं, ठीक है। मतलब टेस्ट के लिए बुलाने के लिए कमेटी के पास मतलब यह मतलब कमेटी जो है कि इसको स्क्रूटनाइज करके किसी को भी बुला सकती है, ठीक है, चाहे वो शैक्षणिक आधार हो या कार्य करने का अनुभव हो। फिर अगला पॉइंट है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंशन वेदर एनी क्रिमिनल केस इज पेंडिंग अगेंस्ट हिम या और हर इस इज कन्विक्टेड इन एनी क्रिमिनल केस। तो उम्मीदवार जो कि या तो किसी आपराधिक मामले का केस मतलब जो उन लोग के खिलाफ पेंडिंग हो या किसी आपराधिक मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया हो, ये सब का जो है कि अपना फॉर्म भरते समय उल्लेख करना होगा। इन केस ऑफ कन्विक्शन इन एनी केस हीज और हर कैंडिडेचर शैल बी कैंसिल्ड। यदि उन्हें किसी मामले में दोषी ठहराया गया हो तो उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दी जाएगी। अब आगे आइए। इन केस it is detected at any stage that a candidate does not fulfill the eligible criteria oblique has furnished incorrect information or suppressed any material information oblique failed to furnish required documents his or her candidature shall is liable to be cancelled। यदि उम्मीदवार के बारे में किसी भी स्तर पे कोई भी जानकारी पर वो या तो वो अपने योग्य क्राइटेरिया को पूरा न करते हो या किसी भी तथ्य को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया हो, उसे छिपाया गया हो, तो उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दी जा सकती है। फिर अगला पॉइंट है कैनवासिंग और यूज ऑफ अनफेयर मीन्स एनी फॉर्म शैल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट। यदि उम्मीदवार के द्वारा कोई गलत काज किया जाता है, अनफेयर मीन्स हो, तो उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दी जा सकती है। फिर कैंडिडेट शैल नॉट बी पेड एनी टीए फॉर अटेंडिंग टेस्ट और इंटरव्यू, यानी जो भी प्रारंभिक मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार होगी उसके लिए अलग से कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दी जाएगी। फिर कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एज ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार, वोटर आईडी, ये सब। इसका मतलब है कि उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि वो अपने जैसे उम्र सीमा के समर्थन में कोई डॉक्यूमेंट दें या एजुकेशनल शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में डॉक्यूमेंट दें, फ़ोटो ये सब, पोस्ट फोटो ये सब के बारे में, आधार कार्ड, अपना पहचान प्रूफ भी देना ही है उनको, उसकी एक कॉपी देनी है, ठीक है। फिर आगे है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशेंसी, यानी कि कंप्यूटर योग्यता का भी प्रमाण देनी है। कास्ट सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, EWS सर्टिफिकेट इशू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मानी फिर EWS सर्टिफिकेट भी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होनी चाहिए, प्रस्तुत करनी होगी। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर एक्स सर्विसमैन ऑब्लिक वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर एम्प्लॉई ऑफ बिहार गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, यानी उन लोगों को जो कि भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित जो हैं उन लोगों को भी अपनी डॉक्यूमेंट अपनी प्रस्तुत करनी होगी। और जहाँ पे लागू होता हो कि NOC जहाँ देनी है वहाँ एम्प्लॉयर की, तो वहाँ भी आपको प्रस्तुत करनी होगी। एग्जामिनेशन फ़ी देखते हैं हम लोग। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे एग्जामिनेशन फ़ी ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी परीक्षा शुल्क जो है वो आपको ऑनलाइन मोड में ही प्रस्तुत करनी है उम्मीदवार को। तो देखते हैं हम लोग कितना परीक्षा फ़ी है। तो जनरल, BC, EBC, EWS के लिए 800 रुपये परीक्षा शुल्क है, जबकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड फिजिकल हैंडीकैप के लिए 400 रुपया परीक्षा शुल्क निर्धारित है। फिर आगे हम लोग देखते हैं प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल कंप्राइज ऑफ 3 स्टेजेस, प्रिलिमिनरी टेस्ट, रिटेन टेस्ट एंड इंटरव्यू, यानी जो है चयन की प्रक्रिया जो होगी वो 3 स्तर की होगी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। तो सबसे पहले हम लोग प्रिलिमिनरी टेस्ट के बारे में देखते हैं। कमिटी में ऑर्गेनाइज प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर स्क्रीनिंग द कैंडिडेट्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। तो जिस पोस्ट पद के लिए यदि ज़्यादा अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो कमेटी के द्वारा एक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा सकती है, जो कि उम्मीदवार को मात्र स्क्रीनिंग या चयनित करेगी, मतलब उनका मतलब एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, ठीक है, मतलब छटनी टेस्ट होगी, जिससे कि कुछ लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा।
फिर रिटेन टेस्ट जो होगी 90 मार्क्स या 90 मार्क्स की होगी। रिटेन टेस्ट शैल कंप्राइज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो रिटेन टेस्ट जो हो सकते हैं वो कि या तो वस्तुनिष्ठ या वर्णनात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, और इंटरव्यू 10 मार्क्स की होगी। तो सिलेबस ऑफ रिटेन टेस्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ क्या है। द रिटेन टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर 20 मार्क्स, इसमें लेटर राइटिंग, एसे, प्रेसिस कम्प्रीहेंशन एंड वोकैबुलरी होगी, ठीक है, ये 20 मार्क्स की होगी। हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर 20 मार्क्स की होगी, कंसिस्टिंग ऑफ लेटर राइटिंग, एसे, प्रेसिस कम्प्रीहेंशन एंड वोकैबुलरी, ये आपकी 20 अंक की होगी। फिर जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स 15 मार्क्स की होगी। इन दिस सेलेक्शन क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लीगल टर्मिनोलॉजी, ये समान ज्ञान और समसामयिक विषय की सिलेबस निर्धारित की गई है। मैथमेटिक्स ऑफ मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड्स, ये 10 मार्क्स की होगी। इस टेस्ट पेपर में जैसे टॉपिक्स जो है बॉडमास, सैम्पल, सिंपल कैलकुलेशंस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस, यानी समय और दूरी से संबंधित प्रश्न होंगे, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य से, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड स्टेट, यानी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न होगी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात से प्रश्न होंगे। फिर टेस्ट ऑफ रीजनिंग, वर्बल एंड एनालिटिकल टाइप 10 अंक की होगी, जैसे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, यानी वर्णमाला के आधार पर संख्या होगी, सीटिंग अरेंजमेंट होगी, ब्लड रिलेशन होगी, रक्त संबंधी, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट होगी, एनालॉजी टेस्ट होगी, रैंकिंग टेस्ट होगी, सिलोगिज्म होगी, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेन डायग्राम, ये सब टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर बेसिक कंप्यूटर साइंस 15 मार्क्स की होगी, जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी, कंप्यूटर एब्रिविएशन, बेसिस ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स, बेसिक फंक्शंस ऑफ MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, टूल्स एंड वायरसेस। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% इन द रिटन एग्जामिनेशन, यानी लिखित परीक्षा में आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम अंक, न्यूनतम अंक 40% लानी होगी। द कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स शैल बी डिसाइडेड बाई द कमिटी इन अकॉर्डिंग विथ रिजर्वेशन पॉलिसी, एग्जिस्टिंग रूल्स एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। तक जो कमेटी के द्वारा ही सब कैटेगरी वाइज जो है कि कट ऑफ मार्क्स निर्धारित की जाएगी, जो कि आरक्षण नीति के अनुसार ही सब कुछ निर्धारित की जाएगी, और जितनी सीट अभी है। फिर है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल कंप्राइज ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द सिलेबस सब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड फॉर रिटन एग्जामिनेशन। तो मुख्य परीक्षा के लिए जो सिलेबस जो निर्धारित की गई है उसी से के आधार पर एक मतलब जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा सकती है। फिर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन by the candidates who are declared qualified for admission to the main written examination will not be counted for determining the final order of merit, यानी मेरिट बनाते समय में प्रारंभिक परीक्षा में जो अंक जो प्राप्त किए जाएंगे अभ्यर्थियों द्वारा वो मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे। फिर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेन रिटन एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स पोजीशन विल डिपेंड ऑफ द एग्रीगेट और बोथ, यानी कि मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी वो मुख्य परीक्षा के अंक और इंटरव्यू साक्षात्कार में जो अंक प्राप्त किए जाएंगे दोनों को जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। Upon completion of the selection process, including any written proficiency or other test and interview, a panel of successful candidates in consonance with the reservation policy of the state government shall be notified on the basis of results to be prepared on the norms formulated by the centralized committee. The panel so prepared shall be in two parts, one comprising the total number of posts to be filled up for the year, and the other known as waiting list of 20% of such vacancy next in the order of merit. Such panel shall remain valid for 1 year from the date of notification. The candidates in the waiting list may be entitled for appointment against the post they have applied for only in case of non-joining by successful candidates within the stipulated period. फिर आगे है The candidates will have to download the admit card
from the website of the civil courts Patna by entering their registration number and hard copy of the same will not be sent to them। तो जो भी उम्मीदवार जो है कि इसके लिए योग्य पाए जाएंगे वे लोग अपना एडमिट कार्ड जो है वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अपना दर्ज करके वो जो है कि एडमिट कार्ड का हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी और अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। फिर एनी कॉरिजेंडम एंड अटेंडेंट टू द एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन में कोई भी सुधार जो होगी एनी मेड इन फ्यूचर शैल बी पार्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट। तो विज्ञापन जो होगी जो है उसमें कोई भी सुधार जो की जा सकती है वो विज्ञापन की अंग होगी। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप रेगुलरली विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ द सिविल कोर्ट्स। तो जो भी उम्मीदवार होंगे वो सिविल कोर्ट की वेबसाइट को रेगुलरली देखते रहेंगे। पटना डिटेल्स एंड अपडेट्स रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, परीक्षा के संबंध में उन लोग को अद्यतन जानकारी दी जाएगी इस पर। ठीक है, तो ये जो विस्तृत विज्ञापन जारी की गई है वो कन्वीनर सेंट्रलाइज सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना, जजेस कोर्ट रोड सिविल कोर्ट्स पटना, पोस्ट ऑफिस बांकीपुर, डिस्ट्रिक्ट पटना 8,04,000। तो इनके हस्ताक्षर से ये विस्तृत विज्ञापन जारी की गई है। तो इस प्रकार से विज्ञापन में मैंने बेसिक चीज़ को डिटेल्स में बता दिया है। जो भी अभ्यर्थी इसके लिए योग्य हैं उन लोगों को इसके लिए ज़रूर आवेदन करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी मात्रा में रिक्ति निकाली गई है और जो भी अभ्यर्थी थोड़ी सी भी अच्छे से एग्ज़ाम देंगे उन लोगों की सफलता की काफ़ी संभावना है। तो इसके द्वारा इस परीक्षा के लिए मेरे द्वारा ज्ञान दर्पण संस्थान के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी आयोजित की जाएगी, जिससे कि अभ्यर्थी जो है कि इस परीक्षा से में लाभान्वित हो और वे लोग अंतिम स्थान में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकें। तो यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।